तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हाइजीन सर ने कैसे प्रेडिक्ट किया था कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा पार्ट करके दे दिया था। लेकिन जब कमेटी के सामने वो गए तो उन्होंने बोला कि भाई थ्योरेटिकली करना सब चीज़ें काफ़ी ईजी होता है, अगर हो पाए तो आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। लेकिन सर ने इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाए थे, बट उनका स्टूडेंट यंग्स ने इसको करके दिखाया था। और उसके बाद से ये फिजिक्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रहा है, जैसे कि ना, क्योंकि उस टाइम पे न्यूटन थे, न्यूटन सर जो कहते थे वही सब सच था। इन्होंने न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज किया था और इन्होंने जब वो करके दिखाया कि लाइट एक वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। न्यूटन सर खाली रे को लेके बताए थे, उन्होंने वेव नेचर को नहीं बताया, वो बताना भूल गए थे। तो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट था। क्या बात है, क्लियर है? तो उन्होंने इसको कैसे बताया था, मतलब अपने पेन और पेपर में, उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, डन है क्या? लेकिन इस चीज़ को पेन और पेपर में करके दिखाया हाइजीन सर ने, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लैब में किसने करके दिखाया था? इनके स्टूडेंट थॉमस यंग ने। क्या बात है, क्लियर है? तो अभी इसको हम देखते हैं। तो जैसे हाइजीन सर बात कर रहे थे, यहाँ पे एक सोर्स रखा है, तो यहाँ पे सोर्स ऑब्वियसली कौन सा सोर्स होगा आपका? आप सबको पता है, यहाँ पे हमारा सोर्स होता है हमेशा कोहेरेंट सोर्स। तो हमेशा वेव जैसे ही कोई एक पत्थर गिरेगा तो पहले पानी नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज नीचे बनेगा, दैट इज फर्स्ट क्या बनेगा? ट्रफ बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? क्रस्ट बनेगा। फिर हमारा ट्रफ बनेगा, फिर क्रस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके वेव ट्रैवल करता है। एनीहाउ सुपरपोजिशन वगैरह सारे चीज़ें देखने के लिए हमें क्या सोर्स चाहिए? कोहेरेंट सोर्स चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स को बनाने का तरीका क्या है हमारे पास? कि हम एक स्लिट ले लें। स्लिट मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है? कोई भी एक कार्डबोर्ड हम ले लेंगे और उस कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे छेद बनाएंगे। आप गोल गोल भी बना सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर भी बना सकते हो, जो बेटर लगे आपको, ठीक है? तो यहाँ पे दो छोटे छोटे स्लिट बनाए गए थे और ये डिस्टेंस भी काफ़ी कम था। मैं यहाँ दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ बस। क्या ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे ट्रफ आया था, फिर एक और डाउन पार्ट क्रस्ट आएगा, फिर एक अपवर्ड पार्ट ट्रफ आएगा, फिर एक डाउनवर्ड पार्ट क्रस्ट आएगा, फिर एक अपवर्ड पार्ट ट्रफ आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे जो इंडिविजुअल पॉइंट्स रहेंगे इसमें, वो लोग क्या करेंगे? देखो एनीहाउ यहाँ पे भी वो सेकेंडरी सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे, इसके हर इंडिविजुअल पॉइंट फिर बनाएगा। तो मैंने वो वाला पार्ट नहीं बनाया। तो यहाँ पे मानते जो दो पॉइंट्स थे ना, जो यहाँ पे स्लिट में थे, उनके अंदर में जो वेव आए होंगे, जो वेव फ्रंट है, उसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे? एज ए सोर्स फॉर द न्यू वेव। और यहाँ पे जो वेव बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसका फ्रीक्वेंसी और इसका वेवलेंथ, मतलब ये दोनों यहाँ पे जो बनने वाले, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसके साथ सेम रहेगा और सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है क्या? अभी मैं इस केस में बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रेड एंड ब्लैक। अब देखो, जैसे ये वाला सोर्स बिहेव किया तो फर्स्ट क्या बना? एक ट्रफ बना। रेड मतलब ट्रफ, ठीक है? देखो ऐसा कुछ है, रेड मतलब ट्रफ और ब्लैक मतलब क्रस्ट, डन है क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये रेड रेड मैच करेगा और अगर ये ब्लैक ब्लैक मैच करेगा तो दोनों केस में, ये रेड रेड आए या ब्लैक ब्लैक आए, दोनों केस में कंस्ट्रक्टिव बनेगा। डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा आपका? अगर ये रेड इसके साथ कौन आ जाए, इसके साथ आप ऐसा मैच करवा दो तो। क्या ये बात है, क्लियर है? अगर ऐसा कभी भी मैच होता है, क्या आपको याद आ रहा है? तो इन दोनों केसेस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव बनते हैं। तो यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। रेड मतलब डाउनवर्ड, रेड के बाद क्या आ जाएगा आपका? फिर ब्लैक वाला, फिर आ गया हमारा रेड वाला, फिर आ गया हमारा से ब्लैक वाला। ब्लैक मतलब समझ आता है ना, भी क्रस्ट है वो। फिर आ जाएगा रेड वाला, फिर आ गया सपोज ब्लैक वाला। ये हुआ एक सोर्स का। सेकेंड सोर्स का ये बनाएंगे हम। फर्स्ट रेड, फिर आ गया हमारा ब्लैक, फिर आ गया हमारा रेड, फिर आ गया हमारा ब्लैक, फिर आ गया हमारा रेड, फिर आ गया हमारा ब्लैक, फिर आ गया हमारा रेड, फिर आ गया हमारा ब्लैक। ये मैंने बनाया, इसको भी और थोड़ा लंबा कर देंगे। यहाँ पे ब्लैक बना था, ब्लैक के बाद क्या आएगा? फिर डाउनफॉल रेड, फिर उसके बाद क्या आएगा? अपवर्ड वाला क्रस्ट ब्लैक, फिर क्या आएगा? डाउनवर्ड वाला रेड। तो मैंने पैटर्न बनाया। क्या बात है, क्लियर है? अब इस पैटर्न का इंटरेस्टिंग क्या है, हम एक स्क्रीन में इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रीन में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या बनेगा? तो फिलहाल मैं यहाँ पे साइड व्यू बना रहा हूँ, साइड व्यू।
ये सारे चीज़ हमें हाइजीन सर ने करके दिखाया था हम लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ब्लैक ब्लैक या रेड रेड जहाँ जहाँ पे मिलेगा वहाँ वहाँ पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो यहाँ देखो रेड रेड ब्लैक ब्लैक कहाँ पे दिख रहा है, क्या ए हुआ एक रेड रेड, ए हुआ एक ब्लैक ब्लैक, ए हुआ एक रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक, नहीं क्या। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ना एक ही साथ में आना चाहिए था, मेरा बनाने के कारण इस तरह बन गया। अगर आप सही से बनाओगे ना कंपास लेके तो एकदम सीधे लाइन में आता है, ठीक है। दिख रहा है ना, रेड 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 ब्लैक ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड, ये दोनों भी यहीं पे आना चाहिए था और ये भी यहीं पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है ना, दिख रहा है ना। इस केस में यहाँ पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बनता है। और हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव केसेस में एम्पलीट्यूड या तो 2a बनेगा या -2a बनेगा, और इसमें इंटेंसिटी कितना बन जाता है 4a²। तो इस वाले पार्ट में क्या है, कंस्ट्रक्टिव बना है, मतलब ए वाला पार्ट में आपका जो वेव है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है एम्पलीट्यूड में, ऐसे है ना क्या, ऊपर में +2a वाला और नीचे में -2a वाला। ये बात है क्लियर है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ पे देखो, जहाँ भी ब्लैक एंड रेड आपस में कटेगा वह डिस्ट्रक्टिव है, दिख रहेगा। यहाँ पे एक ब्लैक एंड रेड है, यहाँ एक ब्लैक एंड रेड है, यहाँ एक ब्लैक एंड रेड, यहाँ एक ब्लैक एंड रेड, यहाँ एक ब्लैक एंड रेड, मतलब कहीं ना कहीं ए पोर्शन में क्या है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या बन गया होगा आपका, डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या बन गया, डिस्ट्रक्टिव बना है। डिस्ट्रक्टिव बना है मतलब यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया एम्पलीट्यूड नेट, और इंटेंसिटी भी नेट क्या हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है। मतलब यहाँ पे कुछ लाइट वेट आएगा ही नहीं। उसके बाद फिर से देखो, यहाँ दिखता है तुम्हें ब्लैक 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 कंस्ट्रक्टिव, रेड रेड कंस्ट्रक्टिव, ब्लैक ब्लैक कंस्ट्रक्टिव, रेड रेड कंस्ट्रक्टिव, ब्लैक ब्लैक कंस्ट्रक्टिव। मतलब ए वाला पॉइंट पे फिर से क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से लाइट आएगा, नहीं क्या। यहाँ पे क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। पहले पढ़ा, यहाँ भी इंटेंसिटी 2a होगा या -2a होगा, मतलब एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी कितना 4a² हो चुका होगा, डन है क्या। फिर से अगर तुम आगे देखो फिर तुम्हें दूसरा पैटर्न भी दिखेगा। देखो ये रहा ब्लैक एंड रेड का पैटर्न, फिर से यहाँ पे ब्लैक एंड रेड है, ब्लैक एंड रेड है, ब्लैक एंड रेड है। मतलब ए वाला पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से आपका इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड नेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब, और इंटेंसिटी नेट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे फिर से डिस्ट्रक्टिव क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। अब नीचे वाला पार्ट को भी देखोगे तो यहाँ देखो ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। तुम लोग भी इसको 2 पेन से बनाना, तुम्हें भी दिख जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है इस साइड में, डन है क्या। उसके बाद अगर तुम फिर से देखो तो यहाँ पे देखो तुम्हें रेड रेड, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होना चाहिए था, ये ब्लैक ब्लैक है, रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, मतलब फिर से यहाँ पे वेव बनेंगे। ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव बना है। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे, डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, मतलब ये रीजन पूरा डार्क है। यहाँ पे लाइट है तो ब्राइट दिखेगा। ये रीजन कैसा है आपका, कोई लाइट नहीं है, फिर से डार्क है। ये रीजन क्या है, ब्राइट है। ये रीजन क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, कोई लाइट नहीं है, ये फिर से डार्क। ये रीजन क्या है, लाइट है। एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है, बहुत बढ़िया वाला एक पैटर्न बनता है। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या ये बातें क्लियर है, ये डन है क्या। तो अगर हम देखें इसका ग्राफ कैसा रहेगा इंटेंसिटी के साथ, देखो कोई एक पॉइंट बीच वाला एक पॉइंट है, इसको मैं ओ मानता हूँ। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इंटेंसिटी ग्राफ। इंटेंसिटी ग्राफ ये बहुत ही फेमस ग्राफ है इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस के साथ। ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी, और यहाँ हो गया सेंट्रल पॉइंट, मैंने ओ माना, ओ को सेंट्रल पॉइंट माना। तो सेंट्रल पॉइंट में क्या है, ब्राइट है, उसके बाद क्या आ रहा है, डार्क हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी 0 हो रहा है। फिर देखो इस तरह देखो, ये हाई था, फिर क्या हो गया, डार्क हो गया, मतलब 0 हो गया इंटेंसिटी। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी 4a है तो यहाँ आके वो 0 हो रहा है। फिर इंटेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे 4a हो रहा है, फिर बाद में 0 होगा। यहाँ पे देखो फिर 0 हो रहा है, इंटेंसिटी यहाँ था, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ पे हाई हुआ, फिर यहाँ 0 हो रहा है। इसी ग्राफ को मैं बना रहा हूँ, पढ़ने पड़ा गया, ऐसे करके चलता है ग्राफ। हाई हो रहा है, एक इक्वल हाइट तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट है वो इक्वल है, दैट इज़ 4a² के बराबर है। पढ़ने पड़ा, ये है बहुत ही फेमस ग्राफ है इंटेंसिटी का। ये था तुम्हारा साइड व्यू। अगर तुम इसको फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट व्यू कैसा दिखता है तुम्हें,
फ्रंट व्यू। तो तुम्हें फ्रंट व्यू इसका कैसा दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में बीच में क्या दिखेगा तुम्हें, एक ब्राइटर स्पॉट दिखेगा, ये ब्राइट दिखेगा, उसके दोनों साइड में क्या है, डार्क है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में डार्क है, मतलब उसके बगल में तुम्हें ए स्पॉट दिख रहा है, उसके बगल में तुम्हें दिखेगा डार्क, डन है क्या। उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, ब्राइट स्पॉट आ रहा है, तो यहाँ पे ब्राइट रहेगा, एरिया ब्राइट, उसके बगल में क्या रहेगा, डार्क, ऐसे करके बहुत ही प्यारा पैटर्न बनता है। आप जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट में आता है ये चीज़, डन है क्या। तो इस तरह एक पैटर्न बनता है, फॉन्ट व्यू से होता है, ये साइड व्यू है, ये फॉन्ट व्यू है। लेकिन सर ने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया था, सर ने बस करके मतलब बताया था कि ये पॉसिबल है, ठीक है। उन्होंने इसका सारा कैलकुलेशन किया, इसका सारा कैलकुलेशन किया कि कितना लैम्डा होगा, कितना कितना इसका डिस्टेंस होगा। ओके, एक और चीज़, इसमें एक चीज़ आता है फ्रिंज विड्थ। अच्छा, पहला बात, आपको इतना शार्प दिखता होगा ना, लेकिन रियलिटी में इतना शार्प नहीं बनता है। एक ऐसा बनेगा बोलने से आपको, ऐसा रहेगा, ठीक है। बीच में एकदम डार्क रहेगा, ये पार्ट एकदम डार्क है, उसके बगल में लाइट डार्क रहेगा, लाइट डार्क, धीरे धीरे डार्क कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एकदम रहेगा और थोड़ा लाइट होगा, होने बाद यहाँ पे ब्राइट रहेगा, फिर लाइट डार्क, फिर थोड़ा गहरा होगा डार्क, फिर पूरा डार्क हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ हल्का होना शुरू करेगा, एकदम हल्का हो जाएगा, डन है। यहाँ वाइट रहेगा हल्का, फिर यहाँ थोड़ा डार्क, पूरा डार्क, थोड़ा हल्का वाला, फिर हल्का, फिर ऐसा करके पैटर्न रहता है देखने में, डन है क्या, ऐसा पैटर्न रहता है देखने में। तो इसको हम जब बनाते हैं समझाने के लिए तो हम ऐसे बनाते हैं, हम कैसे बना देंगे, ऐसे करके, ऐसे, ये हल्का, दूर दूर मतलब हल्का हल्का, फिर यहाँ ज़्यादा डार्क है, फिर हल्का डार्क हो रहा है, फिर हल्का हो रहा है, फिर यहाँ खाली है सेंट्रल पॉट में, फिर हल्का डार्क होना शुरू किया, फिर डार्क हल्का हो रहा है, फिर यहाँ ज़्यादा डार्क हो गया, फिर हल्का हो रहा है, फिर खाली हो गया, फिर यहाँ पे हल्का डार्क हो रहा है, फिर हल्का, फिर ज़्यादा हो गया, फिर हल्का, फिर हल्का हल्का हल्का, ऐसे करके इसको हम समझाते हैं। रियलिटी में ऐसा बनता है, ठीक है, पूरा एकदम डार्क नहीं, इस तरह शेप नहीं बनता है, तो बस मैंने दिखाने के लिए बना दिया। अब डन है। तो यहाँ पे एक और जो चीज़ हमें करना पड़ता है वो है फ्रिंज विड्थ, कि कितना मोटा फिर डार्क है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज मतलब ये जो डार्कनेस बना है इस कितना मोटा है, कितना इसका विड्थ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें वाइट वाले का निकालना है ना, तो वाइट वाले का निकालना है तो आप क्या करो, दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में निकाल लो, दैट इज़ इसे क्या बोलेंगे हम, विड्थ ऑफ कौन सा, दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में क्या है, वाइट है, तो विड्थ ऑफ वाइट, वाइट का विड्थ तुम ऐसे निकालोगे। अगर आप ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक के लिए आप क्या करोगे, दो वाइट के बीच में, दो वाइट के बीच का विड्थ निकालो आप। अभी देखो इसका मतलब है अगर आपको विड्थ ऑफ वाइट निकालना है तो दो कंसेक्यूटिव, दैट इज n इज इक्वल टू 1 या 2 या फिर n इज इक्वल टू 2 या 3, n इज इक्वल टू 3 या 4, इसके बीच का क्या निकालना है आपको, n इज इक्वल टू 1 2 या फिर 1 2 3 4 या 1 2 मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक का बीच का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का विड्थ निकालना है आपको। पहले पढ़ा, इसीलिए हमने इस चीज़ को गिर गिर के, मैंने वहाँ पे 1 2 1 2 लगवाया था। अब यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल स्पॉट में क्या है, 0 है, सेंट्रल स्पॉट में 0 है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, तब तक आप सोचो, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे दो केसेस बताए थे डिस्ट्रक्टिव के, याद आ रहा है ना, तो उसमें से किसको यूज़ करोगे। अब देखो ईजी तो वही बनता जिसमें आप फर्स्ट सेकेंड लगवाते हैं। फर्स्ट मतलब क्या है, इस तरफ से भी फर्स्ट, इस तरफ से भी फर्स्ट बनता ना, वो डार्क, डन है क्या, उसमें से हम लोग यूज़ करेंगे, एनी हम लोग कल देखने वाले उसको, क्या बातें हमें क्लियर है। अब देखो, सो ये जो एक्सपेरिमेंट ऐसा बन सकता है, किसने बताया था, हाइजिन ने बताया था, लेकिन सर ने सब डेरिवेशन सब कुछ करके दिया था, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने नहीं माने, उन्होंने बोला इसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ तब हम मानेंगे, डन है क्या। लेकिन वो प्रैक्टिकली तो कर नहीं पाए, लेकिन उन्हीं का डिसाइबल या फिर तुम बोलो स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट थे वो, जिसका नाम था यंग्स, पूरा नाम था थॉमस यंग्स, उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया था लैब में। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ होगा पता है, प्रूव हो गया कि भाई लाइट एक वेव थ्योरी फॉलो करता है, लाइट एक वेव है। और जैसे ही लाइट एक वेव है प्रूव हुआ तो मतलब समझो कि नया एरा खुल गया फिजिक्स का। फिर आइंस्टाइन आ गया, तुम्हारे डी ब्रॉगली आ गए, लाइट का एक अलग फोटोन्स कितना कुछ एकदम खुल के आ गया, डन है क्या। आज जो मॉडर्न फिजिक्स चलता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, डन है क्या। तो थॉमस यंगसन ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डन है क्या। और डेरिवेशन पार्ट किसने किया था, हाइजिन ने किया था, लेकिन हम लोग उसके डेरिवेशन को एज ए एनसीईआरटी ने दिया है,
तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे, थॉमस यंग सर के एक्सपेरिमेंट के साथ ही पढ़ लेंगे। डन है क्या? अब सुनो, कल मैं इसी डायग्राम को बनाऊंगा लेकिन इस स्टाइल में नहीं बनाऊंगा। कल मैं इसको कैसे बनाऊंगा वो ज़रा सुनो। कल मैं यहाँ पे लूँगा, इस तरह 2 स्लिट रहेगा, देख रहे हो ना, इस तरह 2 स्लिट रहेगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा स्क्रीन है, फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे ऐसे करके एरो बनाऊँगा। तब तुम समझ जाना ये जो एरो है ये क्या है, रे है, और रे के साथ वेवफ्रंट का रिश्ता तो पता होगा तुम लोगों ना, पहले पढ़ा ना। ऐसे करके बनाऊँगा, फिर मैं ऐसे करके ऐसे बनाऊँगा, फिर मैं ऐसे करके ऐसे बना के दिखाऊँगा। तब मैं बनाऊँगा एक ही को खाली, तब तुम समझ जाना। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तुम्हारा ब्राइट बनेगा ना, कल याद रखना, यहाँ ब्राइट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बनाऊँगा ये क्या रहेगा, डार्क के लिए क्या रहेगा, डार्क के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ब्राइट आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, देखो ब्राइट आएगा। अभी देखो तुम लोग इतना पढ़ चुके हो कि तुम लोग को अच्छे से पता है, यहाँ पे ब्राइट आया तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 2 पाई रहेगा, या तो 4 पाई रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखो यार, ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ हो, 0 ये 2 पाई, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या 4 पाई। असल में सब क्या शुरुआती है ना, तो यहाँ पे मैं फेज डिफरेंस 0 निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, पढ़ले पढ़ा। फिर यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पता है कितना निकालूंगा मैं तुम्हारे लिए, फेज डिफरेंस निकालूंगा पाई। यहाँ भी डार्क आया, कितना निकालूंगा फेज डिफरेंस, पाई निकालूंगा। यहाँ से और यहाँ से इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस निकालूंगा बताओ, यहाँ भी फेज डिफरेंस मैं निकालूंगा। ब्राइट आया तो 0 निकाल के बताऊंगा, नहीं तो 2 पाई बताऊंगा। यहाँ भी 0। डन है क्या? ये हुआ था अच्छे से पढ़ने का फ़ायदा। अब सुनो, फेज डिफरेंस का तुम्हें पता चल गया। अब बताओ, अगर फेज डिफरेंस तुम्हारा पाई आया तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ λ/2। 0 में पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ भी पाथ डिफरेंस 0 आएगा, नहीं तो आपका सिंपल लैम्डा आएगा। क्या बातें क्लियर है? यहाँ कितना आएगा, λ/2 आपका पाथ डिफरेंस आएगा। तो इसका जो डेरिवेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो डेरिवेशन पार्ट है खास करके। एक्सपेरिमेंट होगा ऐसा बताया था यंग्स ने, कर दिया था डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यंग्स ने। तो सीन कुछ ऐसा है, जिसने इसको बताया था, ठीक है, उसने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन हम क्या करने वाले, जिसने इसको प्रूव किया उसके साथ इस डेरिवेशन को पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम यंग्स ने ये तो कर दिया, आपको समझ ही आ गया, और इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक का नाम रहेगा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो तब तक के लिए गुड बाय।